Good morning, students. Welcome in my YouTube new channel, Education Flame. Then I began to start टीच नो। तो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में आप लोग को सबसे पहले हम ये आज जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का टॉपिक है और हम कल से स्टार्ट कर चुके थे केमिस्ट्री। आप लोग को क्लास 10th वालों के लिए हम आपको सिलेबस को कल डिस्क्राइब कर दिए थे। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना था। तो सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप लोग को कल केमिकल रिएक्शन के बारे में बता चुके थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताए थे। तो हम ये जान रहे हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और उसका दो पार्ट्स होता है, एक रिएक्टेंट्स होता है और दूसरा प्रोडक्ट्स होता है। तो मतलब कि यहाँ पे जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन का दो पार्ट, एक रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट। तो हम केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज जानेंगे। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और तीसरा था ये क्या, हीट रिलीज ऑफ। तो सबसे हम क्या बता रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो था चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, चेंज इन हीट। तो ये सभी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके थे। या फिर चेंज इन हीट, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है वो चेंज इन स्टेट के बारे में जानेंगे। तो चेंज इन स्टेट है क्या, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इट में चेंज इट्स स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान वो अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वी कैन व्हेन वी बर्न वैक्स कैंडल, जब हम मोम को जलाते हैं तो कुछ पार्ट्स जो होता है उसका वो पिघल जाता है और कुछ भाग जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे वैक्स जो है वो सॉलिड है, जब उसको हम जलाए तो ये कुछ मेल्ट हो गया और कुछ जो हो गया वो CO2 बना दिया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जब वेन हाइड्रोजन क्लोराइड, जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या करते हैं, पास ओवर दे अमोनिया गैस के ऊपर जब पास करवाया जाता है, तो अमोनिया गैस के ऊपर जब हम पासेस करवाते हैं तो ये सॉलिड फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनाता है, सॉलिड फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये चेंज इन स्टेट की बात हो गई। अब दूसरा जो आता है वो चेंज इन स्टेट नहीं है, वो चेंज इन कलर। तो दूसरा जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की बात करें। हाँ, तो हम बता रहे थे सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की बात करें तो होता क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होता है। तो जैसे कि आप लोग हम बता सकते हैं, ये पोटासियम जो है जब भी मेटल रिएक्ट्स करता है, मेटल जब रिएक्ट्स करता है वाटर के साथ तो वो जब भी बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। हालांकि जितने भी मेटल्स हैं सभी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है पोटासियम, पोटासियम के बाद होता है सोडियम। तो ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है। ये जो होता है वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोटासियम जब किससे रिएक्ट किया, तो पोटासियम जब वाटर से रिएक्ट किया, पोटासियम जब वाटर से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, पोटासियम ऑक्साइड बनाया और H2 बनाया। मतलब कि वो क्या रिलीज कर दिया, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया। सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस H2O, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करेगा। तो ये हालांकि कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये दोनों जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, ये दोनों जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और MgO प्लस H2 बनाएगा। जिंक की बात करें तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट भी नहीं करता, ये डायरेक्ट वेपर से रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम भी वेपर से रिएक्ट करेगा, आयरन भी वेपर से ही रिएक्ट करेगा।
जिंक जो है वो भी वेपर से ही रिएक्ट करेगा। तो ये जितने भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये सारे के सारे वेपर से रिएक्ट करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, जिंक ऑक्साइड बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मेटल जब किसी भी एसिड से रिएक्ट किया जाता है, मेटल को जब एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। वो बनाता क्या है, सबसे पहले मेटल सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो Zn प्लस HCl जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाए तो ZnCl प्लस ZnCl2 और प्लस H2 बनाया, क्या बनाया, ZnCl2 प्लस H2 बनाया। फिर अगर Na2CO3 की बात करें तो जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करता है वो भी कि वो डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, जब कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है, रिएक्ट करता है तो NaCl बनाता है, मतलब कि ये इससे जुड़ जाएगा और ये यहाँ पे, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा। तो ये NaCl वाटर और CO2 बनाता है। फिर अब यहाँ पे आप आ जाइए, क्या हो गया, ये इसको हम बोलते हैं विनेगर या फिर एसिटिक एसिड, विनेगर या एसिटिक एसिड। जब विनेगर या एसिटिक एसिड की अभी जो रिएक्शन है वो बेकिंग सोडा से करवाते हैं, बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जब विनेगर का रिएक्शन बेकिंग सोडा से होता है, हालांकि इसका यूज जो होता है वो ये डबल ब्रेड बनाने में यूज होता है, तो बेकिंग सोडा से जब रिएक्ट करवाते हैं तो CH3COONA बनाता है। क्या बनाता है, तो CH3COONA मतलब कि सोडियम एसीटेट। क्या बनाएगा, ये सोडियम एसीटेट बनाएगा। तो जब विनेगर का रिएक्शन बेकिंग सोडा से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनेगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जान चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, गैसेस भी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, केमिकल रिएक्शन के दौरान गैसेस रिलीज होती हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, तो अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन है क्या, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, तो दो सॉल्यूशन के रिएक्शन के बीच में एक सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट आउट हो जाता है, बनता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो क्या बनता है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट से हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना और सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है, फिर दूसरा बैरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला दिए तो जब बैरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन से मिलाते हैं तो बैरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और HCl रिलीज होता है। फिर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर में लेड नाइट्रेट, हम किसको क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं पोटासियम आयोडाइड के साथ तो बनता क्या है, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। लेड आयोडाइड, ये जो भी हम आप लोग को एग्जांपल जो बता रहे हैं वो VBI है, वो पूछा गया है और सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट जो बनता है लेड आयोडाइड का और पोटासियम नाइट्रेट बनता है। तो ये आप लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा। तो ये अब नेक्स्ट जो आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के अलावा जो आता है वो चेंज इन कलर आता है और चेंज इन कलर आते हैं जी।
चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर में क्या है, जब हम देख रहे हैं वेन पर्पल सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4 का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। और जब पर्पल सॉल्यूशन में हम लेमन जूस को मिक्स करते हैं तो उसका जो कलर होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो मतलब पर्पल कलर जो होता है वो पोटेशियम परमैंगनेट का वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर क्या है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पासेस ओवर, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास ओवर करवाते हैं ऑरेंज सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2O7 जो होता है उसका जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। और जब हम उसमें हम क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास ओवर करवाते हैं तो ये जो सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज इन कलर हम बता रहे हैं। फिर व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पासेस ओवर द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ, जब कैडमियम सल्फेट का जो CdSO4 का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, वो कोई कलर होता नहीं है। जब उस पर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाते हैं तो वो जो होता है वो कैसा हो जाता है, उसका कलर येलो हो जाता है, उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। अब आपका लास्ट क्या बच गया, चेंज इन हीट एनर्जी। चेंज इन हीट एनर्जी तो चेंज इन हीट एनर्जी हम जानते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट एनर्जी चेंज होता है। तो हीट एनर्जी चेंज का मतलब या तो हीट को गेन करेगा या लॉस करेगा। तो हीट को गेन करने या लॉस करने के आधार पे केमिकल रिएक्शन को दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो जिसमें हीट को गेन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट को गेन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो जो हुआ वो एंडोथर्मिक हो गया। और जिसमें हीट इवॉल्व हुआ, जिसमें हीट रिलीज हुआ, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो आप बाय एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है, चेंज इन हीट एनर्जी। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आइदर गेन हीट एनर्जी और रिलीज हीट एनर्जी। तो अब सबसे पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। जब CO2 + H2O को सनलाइट के में फोटोसिंथेसिस होता है, जब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, CO2 और H2O सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है। ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट हुई, इसीलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। जब नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को काफी तेजी में गर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। फिर CaCO3, ये पहले भी बता चुके हैं आपको। जब कैल्शियम कार्बोनेट या फिर इसको मार्बल भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं या लाइम स्टोन बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम है। तो जब लाइम स्टोन को हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर एक केमिकल रिएक्शन इन विच, तो कैल्शियम मतलब केमिकल रिएक्शन। अब ये तो आ गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तीनों आपका आ गया एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर दूसरा आता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, तो जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। जब आप जान रहे हैं कि जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो CO2 प्लस हीट एनर्जी रिलीज होता है, काफी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होता है। कार्बन का मतलब कोई भी कोल ले लीजिए आप, पेट्रोलियम ले लीजिए, सभी में कार्बन की मात्रा होती है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो हीट एनर्जी, काफी मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होता है। ऐसे तो सबसे पहले मैग्नीशियम का रिबन जो होता है उसको जलाने के लिए हमें सरेस पेपर एक आता है, उससे रगड़ना पड़ता है, क्योंकि उस पर ऑक्साइड का वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है
वो जनरली ऑक्सीजन से ऐसे ही रिएक्ट कर देता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर ऑटोमेटिक बना दिया होता है, जिसके कारण वो जलता नहीं है। तो उसको जलाने के लिए सरस पेपर से पहले रगड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को जब हटा देते हैं तो उसके बाद जलना शुरू करता है और जलता भी है। तो वो जिस तरीके से काफ़ी लुमिनस वे में जलता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है। फिर जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइम स्टोन में क्या मिलाते हैं, जब लाइम स्टोन में हम वाटर को मिला देते हैं तो क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है। स्लैग्ड लाइम बनता है, क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम। जब कैल्शियम कार्बोनेट को में हम वाटर को मिला देते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है और काफी मात्रा में हीट रिलीज करता है और CO2 गैस भी रिलीज करता है। तो हमने पांचों प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर्स है उसको जान चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे, क्या बताएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।